तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि में, आपके साथ तहसीन फातिमा। आइए बढ़ते हैं आगे। पीएम मोदी ने सीएम तीरथ सिंह रावत से बात की है। फोन पर पीएम मोदी ने सीएम तीरथ सिंह रावत से बात की है। उत्तराखंड में कोरोना के हालात के बारे में चर्चा हुई है। दरअसल 10 मई तक उत्तराखंड में लागू है कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड में अब लॉकडाउन लग सकता है, ये खबर मिल रही है। राज्य सरकार कल कर सकती है बड़ा फैसला। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने बातचीत की है। कोरोना के हालातों को लेकर यहां पर चर्चा हुई है। बताया ये जा रहा है कि 10 मई तक उत्तराखंड में जो कर्फ्यू लागू है, लॉकडाउन को लगाया जा सकता है। सुदीप जैन संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, पीएम मोदी की सीएम तीरथ सिंह रावत से क्या कुछ बातचीत हुई है कोरोना के लेकर? ये देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री ने जो राज्य में कोविड के हालात हैं उस पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में जो स्थितियां हैं, क्या सुधार की जरूरत है, क्या आवश्यकता है, इसका ब्यौरा दिया है। बीते दिनों राज्य को रेमडेसिविर इंजेक्शन जो गुजरात से मिले उसका जिक्र हुआ, और इसके साथ ही जो केंद्र ने ऑक्सीजन अलॉट किया है, जो एक कोटा भेजा है उत्तराखंड के लिए निर्धारित किया है, उसका भी शुक्रिया अदा किया है मुख्यमंत्री ने कुछ बिंदु भी प्रधानमंत्री के सामने रखे हैं मेडिकल फैसिलिटी को और दुरुस्त करने के लिए, जिस पर प्रधानमंत्री ने अपनी सहमति भी दे दी है। तो ये एक महत्वपूर्ण चर्चा रही है आज कोविड को लेकर। प्रधानमंत्री की चिंता इस बात की है, जो छोटे राज्य ग्रसित हो रहे हैं, कोविड जहाँ तेजी से बढ़ रहा है, उसमें और व्यवस्था दुरुस्त करके संक्रमण को रोका जाए। लिहाजा आज ये चर्चा जो हुई काफी महत्वपूर्ण मानी तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने कुछ अपना पक्ष भी रखा है, राज्य के हालात को देखते हुए कुछ डिमांड भी केंद्र से की है। जी, मैंने जैसा बताया, राज्य में जो मेडिकल फैसिलिटी है उसमें कुछ सुधार के लिए और कुछ अच्छी मशीन इक्विपमेंट और जो मेडिकली कैसे साउंड हो रहा है, जिस पर चर्चा हुई है, इसमें कुछ चीजें मांगी गई हैं। गढ़वाल कुमाऊं दोनों मंडलों के लिए राज्य के मैदानी जिलों में जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर वो और मजबूत किया जाए, इन महत्वपूर्ण बातों पर प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है। तो क्या पीएम मोदी ने कोई सुझाव भी दिए है राज्य के हालात को सुधारने के लिए, क्योंकि कोरोना दिन पर दिन बढ़ रहा है, उत्तराखंड में 8,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं? जी देखिए, सूत्र ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर फोकस किया है कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका 100% पालन हो, लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। जी। प्रधानमंत्री अपनी एक समीक्षा बैठक में पहले ही कह चुके हैं कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए, और उत्तराखंड में सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि शायद लॉकडाउन जैसी स्थिति कल 10 तारीख के बाद हो जाएगी। आज इस बाबत ऑर्डर तैयार हो रहा है। तो क्या केंद्र की तरफ से सुझाव भी मिला है लॉकडाउन के लिए? जी, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री स्तर से या पीएमओ से ऐसा कुछ सुझाव आया है, लेकिन एक जैसा पूर्व में हमने सबने प्रधानमंत्री के संबोधन में सुना था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए। लेकिन राज्य में जो मौजूदा स्थितियां हैं, 10,000 के करीब केस पहुंच रहे हैं, तो माना यह जा रहा है कि लॉकडाउन जैसा ही कोई सख्त फैसला सरकार ले सकती है। कल सुबोध उनियाल जो सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था अब हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हो चुके हैं। हमने एक व्यवस्था ये चलाई कर्फ्यू के जरिए कि लोगों के काम भी न रुके और स्थिति कंट्रोल में हो, पर शायद अब कोई सख्त निर्णय लेना पड़ेगा, ऐसा कल सुबोध उनियाल जो शासकीय मंत्री हैं उन्होंने संकेत दिए थे। चलिए, शुक्रिया सुदीप तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 8,390 केस सामने आए। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना से 118 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 4,771 लोग ठीक हुए। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 3,548 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के 71,174 एक्टिव केस है। देहरादून में कोरोना के 3,430 केस सामने आए हैं। उधम सिंह नगर में कोरोना के 1,159 नए केस सामने आए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में 812 केस सामने आए हैं। नैनीताल में कोरोना के 636 केस सामने आए हैं। टिहरी में कोरोना के 424 केस सामने आए हैं। चंपावत में कोरोना के 322 नए केस सामने आए हैं। उत्तरकाशी में कोरोना के 266 केस सामने आए हैं। बागेश्वर में कोरोना के 237 केस सामने आए। अल्मोड़ा में कोरोना के 247 केस सामने आए। पिथौरागढ़ में कोरोना के 208 नए केस सामने आए हैं। पौड़ी में कोरोना के 203 नए केस सामने आए। चमोली में कोरोना के 175 नए केस सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में 24 घंटे में 8,000 से भी ज्यादा केस सामने आए हैं।
छोटा सा राज्य है, यहाँ पर कोरोना हावी हो रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड कोरोना महामारी का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। शहर शहर आग की तरह फैल गया संक्रमण अब पहाड़ के गांव में नया ठिकाना बना रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से देवभूमि में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इन सब के बीच राज्य सरकार फैल गई बीमारी। देखो गांव-गांव दस्तक दे चुकी ये महामारी। अब गांवों में कोरोना का कोहराम। उत्तराखंड के मैदानी जिलों के साथ साथ अब पहाड़ के गांव में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। शहरों के बाद अब देवभूमि के गांव में कोरोना जमकर कोहराम मचा रहा है। बात पिछले 7 दिनों की करें तो कुल कोरोना मरीजों में से 27.5% पर्वतीय जिलों में है, जबकि 72.5% संक्रमित मैदानी जिलों में है। एक हफ्ते के भीतर उत्तराखंड में 45,484 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से पर्वतीय जिलों में कुल 12,521 कोरोना मरीज हैं। बात अगर हम जिलेवार करें तो पौड़ी जिले में सबसे अधिक 2,258 कोरोना संक्रमित मिले। टिहरी में 1,916, चमोली में 1,553, उत्तरकाशी में 1,340, चंपावत में 1,305, में 1,297, पिथौरागढ़ में 1,113, बागेश्वर में 875 और रुद्रप्रयाग में 864 संक्रमित मिले हैं। वहीं कोरोना की ग्लोबल हिट लिस्ट में राजधानी देहरादून नंबर 1 पर चल रहा है, जहां पिछले 2 दिन से 100 से अधिक मौतें संक्रमण से हुई हैं। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि कोविड कर्फ्यू के बाद भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ये चौंकाने वाला है। पिछली बार यंग लोगों को अफेक्ट नहीं कर रहा था, ज़्यादातर बड़े लोगों में, इस बार यंग लोग भी पकड़ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेन है, इतना तो साइंटिफिकली हेल्थ वाले ही बता सकते हैं, पर इतना ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है। तो इसलिए जो नंबर हमने उम्मीद लगाई थी कि भाई जो कर्फ्यू लगेगा तो उससे कम होंगे, कंट्रोल होंगे, तो अभी तक नहीं हो पाया है। तो ज़रूर वही यही कह सकते हैं भाई संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं ये भी है, मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि इसके बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद, इतने ज़्यादा डेथ रेट होने के बावजूद भी कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं समझते। पहाड़ के गांव में फैलता कोरोना संक्रमण तीरथ सरकार के टेंशन बढ़ा रहा है। उत्तराखंड के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। विपक्ष और जनता सरकार से पूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रही है। राज्य के 10 से अधिक जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू है, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं पड़ रहा। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल 10 मई को बड़ा फैसला होने की बात कह रहे हैं। सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और बहुत गंभीरता के साथ इसको लेकर कई बार चर्चाएं भी हो रही हैं। और निसंदेह जिस तरह से कल 9,600 से ज़्यादा केसेज आए, ये बहुत ही, और पूरे देश के 15वें नंबर पर 15 स्थानों में देहरादून की उपस्थिति दर्ज हुई है। संक्रमण की दर को देखते हुए ये बहुत चिंता का विषय है। इस सबको देखते हुए सरकार बिल्कुल इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि कोई इसके सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, ताकि इस चेन को तोड़ के लोगों के जीवन को बचाया जा सके। उत्तराखंड सरकार को पहाड़ों में संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए न्यूज़ ऑन इंडिया कह रहा है, अब पहाड़ों को बचाओ सरकार। सुदीप जैन, न्यूज़ ऑन इंडिया। तो खबर रुड़की से है। महामारी में विधायक के बेटे के लिए टूटे सारे नियम कानून। दरअसल बीजेपी के विधायक चैंपियन ने एडवांस में बेटे को वैक्सीन लगवाई है। चैंपियन ने अपने 25 साल के बेटे दिव्य प्रताप को वैक्सीन लगवाई है। प्रदेश में 18 से 45 साल के लोग टीके का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड में 18 साल से ऊपर के लोगों को नहीं लग रही है कोरोना वैक्सीन। बड़ा सवाल, विधायक के बेटे को वैक्सीन पहले कैसे लग गई? तो महामारी में विधायक के बेटे के लिए सारे नियम कानून टूट गए। बीजेपी के विधायक चैंपियन ने एडवांस में बेटे को वैक्सीन लगाई।
महामारी में विधायक के बेटे के लिए सारे नियम कानून टूट गए। ऐसे में बीजेपी के विधायक प्रणब चैंपियन ने एडवांस में बेटे को वैक्सीन लगवाई है। चैंपियन ने अपने 25 साल के बेटे दिव्य प्रताप को वैक्सीन लगाई है। प्रदेश में 18 से 45 साल के लोग टीके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें टीका लग गया है। उत्तराखंड में 18 साल से ऊपर के लोगों का नहीं वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन 25 साल के इनके बेटे का वैक्सीनेशन हो गया। तो कल से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन आज विधायक के बेटे को वैक्सीन लगा दिया गया। बढ़ेंगे आगे। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की तबीयत में सुधार। दरअसल ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं सुंदरलाल बहुगुणा। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भर्ती हैं सुंदरलाल बहुगुणा। 1 सप्ताह से बुखार से पीड़ित थे सुंदरलाल बहुगुणा। ये अहम जानकारी बहुगुणा ने निजी लैब में कराया था कोरोना टेस्ट। 94 साल के बहुगुणा चिपको आंदोलन के हैं प्रेरणा। तो कौन है सुंदरलाल बहुगुणा? चिपको आंदोलन के प्रेरणा हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ऋषिमित्र के नाम से जाने जाते हैं। 94 साल के हैं सुंदरलाल बहुगुणा। तो टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं सुंदरलाल बहुगुणा। टिहरी रियासत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया है इन्होंने। तो पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। बढ़ेंगे आगे। देहरादून से खबर मिल रही है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का वैक्सीनेशन होगा। स्थानीय प्रतिनिधियों को वरीयता के आधार पर वैक्सीन लगेगी। सीएम तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर आदेश जारी हुआ है। प्रतिनिधियों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन सेंटर की जिम्मेदारी है। तो बता दें आपको, आइसोलेशन सेंटर और कोरोना नियंत्रण की भी जिम्मेदारी मिली है। सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स माना है। तो उत्तराखंड में लगातार यहां पर आपको बता दें कि पुलिस काम कर रही है और आपको बता दें कि लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। तो उत्तराखंड में पुलिस सजग है, सतर्क है, चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस अपनी जान खतरे में डालकर बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, मगर लोग बेवजह बहाने से घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में ऐसा पुलिस के लिए परेशानी बढ़ रही है। वहीं पुलिस की तरफ से रोके जाने के बाद लोग पुलिस वालों के साथ बहस भी करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ऋषिकेश में कोयल घाटी तिराहे पर देखने को मिला, जब लॉकडाउन में भी बेवजह सड़क पर घूम रहे 2 युवक और पिता की बीमारी का बहाना बनाकर कार्रवाई से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने युवकों की बाइक सीज कर दी। तो कोरोना के वजह से कर्फ्यू लगा हुआ है, बेवजह घर से बाहर निकलने की मनाही है, लेकिन कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो खबर देहरादून से, देवभूमि में कल से 18+ का वैक्सीनेशन होगा। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण होगा। उत्तराखंड पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख डोज, लगभग 50 लाख लोगों को निःशुल्क वैक्सीन। आरोग्य सेतु और कोविन पोर्टल पर लाभार्थियों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। टीकाकरण कराने से पहले लेना होगा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। कोरोना महामारी ने लोगों को बेदर्द बना दिया है। मुश्किल समय में रिश्तेदार और पड़ोसी भी पीड़ित परिवार की मदद नहीं कर रहे हैं।
ऋषिकेश के रानी पोखरी थाना इलाके के धमनपुर क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार के बेटे की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। ऐसे में घर पर केवल भाई और पिता के अलावा रिश्तेदार में कोई नहीं था। मौके पर अंतिम संस्कार के लिए पड़ोसी तो छोड़िए, जनप्रतिनिधियों ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। कल दिनांक 7 मई 2021 को शाम को लगभग 4 बजे 112 हेल्पलाइन के माध्यम से धमनपुर रानी पोखरी निवासी श्री अनिल कुमार द्वारा सूचना दी गई कि उनके भाई की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हो गई है। वे घर पे अकेले हैं और आसपास वाले पड़ोस वाले कोई भी व्यक्ति अंतिम संस्कार के लिए आने को तैयार नहीं है। इस पर जो हमारी कोविड रिस्पांस टीम है वो तुरंत कॉलर के घर पे पहुंची। वहां जाके कॉलर से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वे आर्थिक रूप से बहुत अक्षम हैं। अंतिम संस्कार के न तो उनके पास पैसे हैं और न ही कोई संसाधन है। मौके से ही हमारी टीम ने जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, संबंधित जनप्रतिनिधि और अन्य लोगों से बात की गई तो उनके द्वारा भी असमर्थता व्यक्त की गई और अंतिम संस्कार के लिए आने से स्पष्ट मना किया गया। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीर्थ सरकार ने लिए 2 अहम फैसले। अब प्रदेश में एसडीआरएफ फंड का इस्तेमाल चिकित्सा सेवा में होगा, जबकि चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में अनुबंध के आधार पर मैन पावर बढ़ाई जाएगी और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक्स आर्मी स्टाफ, प्राइवेट चिकित्सकों की भी सेवा ली जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।